प्रार्थना। श्री गौर भक्त महिमा। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय इस त्रिपदी में गौर भक्तों की महिमा वर्णन करते हुए राग भजन के कुछ एक अति रहस्यमय या निगूढ़ तथ्य प्रस्तुत करते हैं। जो गौर चरणों में शरणागत हैं अथवा जिन्होंने गौर को हृदय में बांध लिया है, आनुषंगिक रूप में उनके संसार नाश की बात और फल के रूप में प्रेम धन प्राप्ति की बात पिछली त्रिपदी में कह चुके हैं, किंतु जाति या परिमाण के हिसाब से वो प्रेम कितना उन्नत है या कैसा है ये नहीं बताया। इसलिए इस पद के आरंभ में कहते हैं, गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद से जाने भक्ति रस सार। श्री गौरांग के श्रीपाद पद्म जिसकी धन संपदा है, अर्थात जो गौर भक्त हैं, भक्त को छोड़ और कोई भगवान के चरणों को धन संपदा रूप में ग्रहण नहीं कर सकता। वे भक्ति रस सार या सर्वोत्कृष्ट भक्ति रस जानते हैं, अनुभव करते हैं। धन संपदा रहने से भोग होता है और आनुषंगिक भाव से ही दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। उसी प्रकार गौर चरणों को जिन लोगों ने धन रूप में ग्रहण किया है, उन गौर भक्तों को सर्वोत्कृष्ट भक्ति रस का आस्वादन मिलता है। वही बात आ गई ना, प्राणों से भी जब प्यारा लगे। गुरु जी के जो वृंदावन का जन्म स्वरूप कब दिखेगा हमें, तो कहते जब तुमको वृंदावन अपने प्राणों से ज़्यादा प्यारा लगेगा तभी होगा। अभी तो जरा सी तकलीफ होती है तो तुम भाग जाते हो कि मरना जाए। प्रेम रस में अवतार श्री गौर के भक्त भक्ति रस को ही सकल साध्य साधना का सार या श्रेष्ठ रूप जानते हैं, अनुभव करते हैं। कारण प्रेम रस में मूर्ति गौर सुंदर के पाद पद्मों से निकले मकरंद रस पान में उन लोगों को इतना आस्वादन मिलता है कि उन्हें अन्य सभी तुच्छ लगता है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने लिखा है, श्री गौर भक्तों ने श्री गौर पाद पद्म मकरंद रस का जो आस्वादन पाया है वो अति अतुलनीय है। समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था, जिसके आस्वादन के लोभ से देवासुर सभी प्रमत्त हो गए थे, यदि उसी अमृत का अपार सिंधु होता, उसके मंथन से यदि कोई अनिर्वचनीय मधुरति मधुर अमृत सार वस्तु प्राप्त होती, तो वो भी श्री गौराकृति मदन गोपाल के श्री चरण मधुपान में मत भक्त भृंगों को नितांत विरस ही लगती। फिर कहते हैं, फिर भी वो प्राकृत है, समुद्र मंथन का भी प्राकृत। यहाँ पर वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वो तो समुद्र मंथन से अमृत निकला। अब कोई अमृत का ही समुद्र होता, उसको भी मथते तो उसमें से भी कोई अमृत सार निकलता। प्राकृत है। हाँ, तब भी प्राकृत के, हाँ, प्राकृत से तो प्राकृति निकलेगी, इसलिए वो प्राकृत। गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलोता। श्री गौरांग लीला अति मधुर है, इसकी मधुरता की तुलना कहीं नहीं है। भगवान की चेष्टाएं दो प्रकार की हैं, एक कर्म, दूसरी लीला। वो किसी उद्देश्य को लेकर जो करते हैं वो कर्म, जैसे भूभार हरण, असुरवध, स्वेच्छया हर्षात अनायासेनैव क्रियमाणा चेष्टा लीला। स्वेच्छा से आनंद उल्लास के साथ अनायास की गई चेष्टा का नाम लीला है। विशुद्ध लीला का क्षेत्र ब्रजधाम है। यहाँ जो दैत्यवध आदि कार्य देखने में आए हैं वो भी आनंद उल्लास से भरे ही। माता पिता सखाओं कांताओं के कौतुक रस और उल्लास के वर्धक बनकर ही आए, तभी ब्रजेंद्र नंदन को लीला पुरुषोत्तम कहा गया है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने लिखा है कि कनक कदली गर्भ की तरह सुचिक्कण उज्ज्वल गौर वर्ण अंग यष्टि वाले ये कौन देवता हैं जिन्होंने करुणा स्निग्ध नयन अंचल से अति निविड़ आनंदपूर्ण उज्ज्वल रस में कोटि कोटि प्रेमामृत सिंधु बरसाकर मेरे चित्त को अपने चरणों से गाढ़ रूप में सहसा बांध दिया है। चैतन्य चंद्रितामृतम। श्रीपाद स्वरूप दामोदर श्री मुरारी गुप्त ने अपनी कड़चाओं में, श्री कवि कर्णपुर ने अपने चैतन्य चंद्रोदय नाटक में, व्यासावतार श्री वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में, श्री लोचन दास ने श्री चैतन्य मंगल में, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने चैतन्य चरितामृत में श्री गौरांग की मधुर लीला का वर्णन कर जग जन का महाकल्याण किया है।
मधुमेह गौर लीला के कानों में प्रवेश करते ही हृदय निर्मल हो जाता है। श्री गौरांग की मधुर लीला के कानों में प्रवेश करने पर चित्त निर्मल होगा, ये तो गौर लीला श्रवण का आनुषंगिक फल है। ब्रज माधुरी आस्वादन कर साधक धन्य होता है, ये मुख्य फल है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने अपनी मधुश्रावी लेखनी से चैतन्य लीला का जो महत्व और फल वर्णन किया है वो पूरे विश्व में अतुलनीय है। फिर कहते हैं, जे गौरांगे नाम लय तार है प्रेम उदय, तारे मुई जाई बलिहारी, गौरांग गुणिते झुरे, नित्य लीला तार स्फुरे, सेजन भक्ति अधिकारी। श्री ठाकुर महाशय ने श्री गौरांग लीला की महिमा का वर्णन किया है। यद्यपि लीला में नाम रूप गुण सब आ जाते हैं, तथापि नाम संकीर्तन कली का युग धर्म और सर्वश्रेष्ठ भजन अंग होने के कारण गौर नाम कीर्तन की महिमा बता रहे हैं। जो गौरांग का नाम जपता है या कीर्तन करता है, उसके हृदय में प्रेम उदय होता है। मैं उसकी बलिहारी जाता हूँ, उसकी महिमा बखान करने में हार जाता हूँ। इसीलिए गौर नाम का जप कीर्तन करने वाले का महात्म अवर्णनीय है। निरपराध चित्त हो तो कृष्ण नाम कीर्तन से अनायास प्रेम उदय होता है। एकमात्र नाम अपराध को छोड़ अन्य किसी अनर्थ की ऐसी सामर्थ्य नहीं कि नाम की प्रेम दान करने वाली अति प्रबल शक्ति को विफल कर सके। श्री नाम अपराधी के प्रति प्रसन्न नहीं होते, इसलिए अपराध का विनाश न होने से नाम कभी प्रेम दान नहीं करते। तभी शास्त्र और महाजन वाणियों में सर्वत्र निरपराध होकर नाम कीर्तन करने का विधान है। निरपराध हो नाम कीर्तन करने से संचित अपराध नष्ट होते हैं और श्री नाम प्रसन्न होकर प्रेम दान करते हैं। श्री चैतन्य नित्यानंद ये सब विचार नहीं करते, इसका अर्थ ये नहीं कि वो अपराध के विषय में नहीं सोचते। महाप्रभु ने स्वयं गोपाल चापाल के वैष्णव अपराध का विचार किया है। यहाँ तक कि अपनी माता शची देवी के श्री अद्वैताचार्य के प्रति अपराध की बात भी कही है। अपराध का विचार तो सर्वत्र है। इतना ही है कि प्रकट लीला में स्वयं कोई विलक्षण शक्ति प्रकट कर अपराधी के अपराध को नष्ट करके प्रेम दान किया है। ये स्थिति प्रकट लीला तक है। इसके अंतर्धान होने पर यह शक्ति विशेष भी अंतर्हित हो गई। फिर भी इतना सुनिश्चित है कि अन्य अन्य भगवान नामों की अपेक्षा प्रेम में गौरांग के नाम की शक्ति शीघ्र अपराध नाश और प्रेम दान की शक्ति अभी भी विद्यमान है। इसलिए श्री कविराज गोस्वामी पाद ने लिखा है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हरे कृष्ण इति 32 अक्षर वाले महामंत्र जप या कीर्तन से पूर्व श्री गौर नाम जप या कीर्तन का विशेष विधान देखा है। आई थी ना तो आदेश की भतीजी, मैं क्या भजन करती है, कहती मैं बड़ी उत्साह से कीर्तन ही करती हूँ। तो मैंने उसको बाबा रामदास की जीवनी से सुनाई कि भाई पढ़ उठने लग जाते थे, कामयाब उड़ने लग गई। या इसमें प्रेम है। फिर श्री गौरांग के परिकर तत्व की महिमा का निरूपण करते हुए कहते हैं, गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने, से जाए ब्रजेंद्र सुत पाश। ब्रज के ठाकुर राधा रानी की भाव कांति लेकर गौर हुए और ब्रज के ही सब नित्य सिद्ध परिकर गण को अपने पार्षदों के रूप में नवद्वीप में अवतीर्ण कराया। श्रीमन महाप्रभु के प्रिय पार्षद श्रीपाद कवि कर्णपुर ने श्रीमन महाप्रभु की कृपा से अपने श्री गौर गणोद्देश दीपिका ग्रंथ में ये निरूपण किया कि ब्रज के कौन से पार्षद नवद्वीप में किस पार्षद के रूप में अवतीर्ण हुए। इसलिए गौरांग के लीला संगियों में से कोई भी तटस्था जीव तत्व नहीं है, वे अनादि सिद्ध नित्य परिकर हैं। श्री गौर की तरह उनके चिदानंद में विग्रह हैं, उन्हीं की तरह गुणावली संपन्न है, अपने से कोटि गुना प्रेम करते हैं वो श्री गौर सुंदर। श्री गौर के धाम तत्व के विषय में कहते हैं, श्री गौड़ मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि, तार है ब्रज भूमे वास। ब्रज के अभिन्न चिन्मय धाम श्री नवद्वीप में श्रीमन महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है। नवद्वीप धाम को मध्यमणि की तरह केंद्र बनाकर गौड़ मंडल के जिन विभिन्न गांव नगरों में गौर पार्षदों के आविर्भाव स्थान या लीला स्थल हैं, वे जड़ीय विश्व की तरह प्रकृति के परिणाम मात्र नहीं। जैसे चिंतामणि सर्वाभीष्ट पूरा करने में समर्थ होती हैं, वैसे ही ये सब
चिन्मय स्थान आश्रित को प्रेमदान करने से धन्य करने में समर्थ है। वे आश्रित जन ही ब्रजवास के अधिकारी। अब प्रश्न उठेगा कि श्रीमन महाप्रभु के पार्षद गौड़ या बंग देश में प्रायः सर्वत्र ही अवतीर्ण हुए, तो क्या बंग देश पूरा ही चिंतामणि की तरह सर्वभिष्टप्रद है और वहां के सभी अधिवासी ब्रजवास के अधिकारी हैं? तो श्री ठाकुर महाशय ने इसका उत्तर दिया है। जेबा जाने चिंतामणि, श्री गौड़ मंडल श्री गौरांग और श्री गौर पार्षदों का आविर्भाव पीठ है, इसीलिए चिंतामणि स्वरूप। जो लोग ये जानते हैं, अर्थात जिन्हें इस प्रकार की उपलब्धि प्राप्त है, वे भक्तजन ही उस पारमार्थिक गौड़ के अधिवासी, वे ही ब्रजवास के अधिकारी। उस अनुभूति से हीन साधारण लोगों के आगे उस पारमार्थिक गौड़ का प्रकाश नहीं। वो तो माइक पार्थिव गौड़ में ही रह सह रहे हैं, ऐसा समझिए। महाकवि कर्णपुर ने भी श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में ये पार्थक्य दिखाया है कि कोई गौड़ भूमि सर्वोत्कृष्ट के साथ विराजमान है। सभी पुण्य तीर्थों की शिरोमणि गौड़ भूमि ने श्री नवद्वीप नगरी को धारण किया है। उस नवद्वीप धाम में उत्तम हेमकांति परमेश्वर का श्री गौरांग का अवतार हुआ। गौर अवतार में भक्ति देवी मूर्तिमती होकर नगर नगर पर स्फूर्ति प्राप्त कर रही है। अंत में कहते हैं, गौर प्रेम रसार्णवे से तरंगे जेबा डूबे, से राधा माधव अंतरंग, ग्रहे वा वनेते थाके, हा गौरांग, बोली डाके, नरोत्तम मांगे तार संग। गौर प्रेम मानो एक अति विशाल रस का महासिंधु है। गौर पार्षद भाव से भाव निधि श्री गौरांग के संकीर्तन रस रंग में विचित्र भाव माधुरी का आस्वादन करना, साथ ही साथ मंजरी या राधा किंकरी भाव से अति रहस्यमय ब्रज माधुरी के अद्भुत आस्वादन सिंधु की तरंगों में तैरना, कभी डूबना फिर तैरना, गौर प्रेम रसायन में डूबने का परिणाम ही राधा माधव की अति अंतरंग किंकरी के रूप में रहस्यमय निकुंज सेवा की प्राप्ति। गौर भक्त गृहस्थ आश्रम में रहे या त्याग आश्रम में, जो सतत हा गौरांग कहकर पुकारता है या अनुराग में भजन जीवन यापन करता है, उसका दुर्लभ संग अति अभिलषित है। नरोत्तम मांगे तार संग। अब सब पार्षद श्री गौर चरणों में प्रार्थना। श्री ठाकुर महाशय अतिशय दैन्य के उदय होने पर स्वयं को अधम पतित अयोग्य जानकर सब पार्षद श्रीमन महाप्रभु की कृपा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। श्री गौरांग की करुणा प्रार्थना में उनके श्री कृष्ण चैतन्य नाम का उल्लेख करते हैं। श्री गौरांग का श्री कृष्ण चैतन्य स्वरूप अर्थात संन्यास विग्रह अधम पतित अपराधी के उद्धार में अतिशय करुण है। कर्मनिष्ठ मायावादी उतार्किक निंदक पाषंडी अधम पढ़ाकू विद्यार्थी आदि अपराधियों के उद्धार के लिए ही श्री गौरांग की संन्यास लीला या श्री कृष्ण चैतन्य रूप में आत्म प्रकाश। तभी कहते हैं, हे कृष्ण चैतन्य, तुमने अपराधी को भी कृपा कर प्रेम दान कर धन्य किया है और इस विषय में तुम परम समर्थ हो, तभी तुम प्रभु हो।
अतः मुझ जैसे दीन जन पर दया करो। महाप्रभु यदि कहें कि ऐसे समर्थ दयालु तो विश्व में और भी हैं, उनसे प्रार्थना करो, तो इसके उत्तर में कहते हैं, प्रभु तुम्हारी तरह प्रेम दान कर विश्व को धन्य करे ऐसा दयालु और कौन। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने अपने लघु भागवत अमृत में लिखा है कि पद्मनाभ श्री कृष्ण के सर्व मंगल प्रद बहुत अवतार है, परंतु श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा और कौन है जो लता पता तक को प्रेम दान करता। ब्रज लीला में ये प्रेम दान उपयोगी दया ब्रज की सीमा में ही निबद्ध रही, और अब गौर अवतार में ये करुणा समस्त विश्व में प्रसारित। तभी श्री कृष्ण चैतन्य जैसा दयालु विश्व में और कोई। श्री कृष्ण चैतन्य की कृपा विशेषता दीन गामनी है, पतितों का उद्धार करने के लिए ही उनकी कल्याण में करुणा का अवतार है। गौर को लाने वाले ठाकुर श्री अद्वैत ने अधम पतित पर करुणा करने के लिए श्री गौरांग से वर मांगा है। अद्वैत बोले, यदि भक्त बिलाइबा स्त्री शूद्र आदि जतो मूर्खे रे से दिबा, अद्वैतैर वाक्य सुनी करिला हुंकार, प्रभु बोले सत्य से तोमार अंगीकार। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, प्रभु पतितों द्वार के लिए ही तुम्हारा अवतार है, मुझ जैसा पतित विश्व में और नहीं देखोगे, इसलिए मेरा उद्धार करने से ही तुम्हारा पतित पावन गुण सार्थक होगा। प्रेम की मूर्ति होकर भी श्री ठाकुर महाशय स्वयं को अधम पतित समझ रहे हैं। सर्वोत्तम अपना के हीन करी माने, प्रेमी का ये दैन्य ही भगवान के हृदय को विगलित कर उनकी करुणा धारा से भक्त को अभिसिंचित करता है। इसके पश्चात श्री निताई चांद की करुणा के लिए प्रार्थना करते हैं। हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा अवलोकन करो आमी बड़ो दुखी। हा हा प्रभु निताई चांद, तुम्हारा नाम नित्यानंद है, तुम नित्य शाश्वत आनंद स्वरूप हो, तभी तुम प्रेमानंद में सतत सुखी हो। तुम प्रेमानंद के अपार अगाध सिंधु हो। यदि कोई अमृत के सिंधु के पास आकर प्यासा मर जाए तो कलंक तो सिंधु को ही लगेगा। उसी प्रकार तुम हो नित्य शाश्वत सुख आनंद स्वरूप। तुम्हारे पाद पद्मों के निकट आकर भी यदि मैं दुखी रहता हूँ तो सुख सिंधु तुम्हें कलंक लगेगा, मुझ पर कृपा दृष्टि पाए। श्री अद्वैत प्रभु की करुणा की कामना करते कहते हैं, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई। हा सीतानाथ अद्वैताचार्य, मुझ पर करुणा करो, तुम गौर को लाने वाले ठाकुर हो, तुम्हारी करुणा से ही विश्व ने निताई चैतन्य प्राप्त किए। फिर श्री गौर सुंदर के पार्षदों की करुणा की कामना, हा हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, भट्ट युग श्री जीव हा प्रभु लोकनाथ, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। श्री स्वरूप दामोदर महाप्रभु के द्वितीय स्वरूप हैं। नीलाचल में उनकी रहस्य लीलाओं के संगी श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है। श्री रूप सनातन रघुनाथ दास गोपाल भट्ट रघुनाथ भट्ट और श्री जीव, ये ही विश्व वरेण्य षड गोस्वामी पाद हैं। इनकी भक्ति का आचार प्रचार क्षेत्र श्री वृंदावन है। ये श्रीमन महाप्रभु द्वारा प्रचारित रहस्यमय ब्रज भक्ति के या श्री राधा दास रूपी मंजरी भाव साधना के आचार्य। स्वयं आचरण कर और बहुत से मूल्यवान ग्रंथों की रचना कर ये लोग जगत को आध्यात्मिकता या भजन साधन की जो अमूल्य संपदा दान कर गए हैं, उसकी तुलना कहीं खोजने पर भी नहीं मिले। भजन साधना, त्याग वैराग्य, नियम निष्ठा, पांडित्य, विशाल अनुभूति इत्यादि ये सब अनन्य। श्री लोकनाथ प्रभु श्री ठाकुर महाशय के दीक्षा गुरु श्रीनिवास आचार्य को महाप्रभु का द्वितीय प्रकाश माना जाता है। ये महामहोपदेशक, अध्यात्म शिक्षक, वैष्णव वेदांत और साहित्य के तथा श्री रूप सनातन आदि द्वारा रचित भक्ति शास्त्रों के महाप्रचारक हैं। श्री ठाकुर महाशय ने इन सब की करुणा की कामना की है और साथ ही श्रीनिवासाचार्य प्रभु के शिष्य वर्ग में से अन्यतम और श्री ठाकुर महाशय के परम सुहृद अभिन्न प्राण श्री रामचंद्र कविराज के संग की प्रार्थना भी की।